कितना गैप है सर? मतलब एक सरकारी शिक्षक को जो वेतन मिलता है और आप लोग को जो वेतन मिलता है, लगभग उसमें कितना अंतर होता है? 3 से 4 गुना का अंतर है। 3 से 4 समान गुना। काम और पैसा में, दाम में 3 से 4 गुना मतलब का अगर आप आंकड़ों में कुछ बता पाए तो इतने हजार तक का अंतर, लगभग 40,000 का अंतर है। जबकि काम आप लोग सब कुछ वही कर एकदम रहे हैं। बराबर, एक रत्ती उससे कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही कर रहे हैं किसी किसी मोर्चे पर। कि 1700 सहायक अध्यापकों को प्रयागराज तो ये तो वो मैंने फलना तो उसका ना ढेकना सब कुछ करके उन लोगों को निकाल दिया जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कि जो पारा शिक्षक आज के डेट में सहायक अध्यापक आप देख रहे हैं, इसका 99% जो पारा टीचर है वो एकदम खांटी झारखंडी है। और हम लोगों की लड़ाई है कि हमारे सर्विस को आप कंटिन्यू करें, रेगुलर करें, आप गवर्नमेंट सर्विस में कन्वर्ट करें और हमको वेतन मान दें। आप लोग तो आज आ गए हैं, राजधानी पहुंचे हैं, आप लोग आज ही वापस हो जाएंगे चिट्ठी उट्ठी लिख करके सर को दे करके शिक्षा मंत्री को, कि आप लोग लगातार बैठेंगे यहाँ पे जब तक आपकी बात नहीं पहुंचे? नहीं, ये बैठक हमारी मोर्चा की है। हाँ। और अभी हम लोग समन्वय बना करके सरकार की जो दमनकारी नीति है उसके खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करेंगे विधानसभा सत्र में। साल के 5 साल तो गुजर गए और इसके बाद फिर दोबारा प्रचंड जनादेश के साथ सरकार आई। कभी ऐसा मौका आया कि जब आप लोग शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री से मुलाकात किए हों, इस बार जब प्रचंड जनादेश के साथ सरकार दोबारा बनी है, या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आप लोगों की मुलाकात हो पाई, या आप लोग का एक शीर्ष प्रतिनिधिमंडल वहां गया हो अपनी बातें रखने? जैसे हमको ये लगता है कि प्राथमिकता सूची से बाहर हो गया सहायक अध्यापक, मतलब कहीं कुछ लग ही नहीं रहा है, सरकार संवेदनशील दिखाई नहीं पड़ रही है, सोच नहीं रही है सरकार। और मुख्यमंत्री जी मिलना भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि सरकार पर बहुत हम लोग फेथ किए थे, जगन्नाथ तो हम लोग के लिए लाइन अप किए थे, लेकिन उनके देहांत के बाद इस तरह का रवैया हेमंत सोरेन जी करेंगे। और पूर्व के जो शिक्षा मंत्री रहे आपका बैद्यनाथ राम जी, अभी वर्तमान जो शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी, सबका यही स्थिति है, डुलमुल नीति माना किस तरह से जो है ये लोग शोषण करना है। जब झारखंड के पारा शिक्षकों को 2000 मिलता था, बिहार के शिक्षा मित्र को 1500 मिलता था, ये 2004 की बात हम कह रहे हैं, और आज उसको हमसे कम 3 गुना ज्यादा मिलता है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। झारखंड को लेकर या पूरे देश को लेकर एक बात कही जाती है कि देश में आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, लेकिन इस देश में आज़ादी के बाद अगर सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत इस देश को अगर थी तो वो आईटीएस सर्विसेज को थी, यानी कि इंडियन टीचिंग सर्विसेज। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि आईटीएस हो नहीं पाया, आईएएस हुए, आईपीएस हुए, और यही वजह है कि देश में आज भी शिक्षकों को अपनी मांग को रखने के लिए स्कूलों को छोड़कर यहाँ यानी कि राजधानी रांची में या दूसरे किसी राज्य के राजधानियों में वहाँ जाकर धरना प्रदर्शन देना पड़ता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये वो लोग हैं जो स्कूल को छोड़कर आए हैं अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने के लिए। ये वो सहायक अध्यापक हैं जिन्हें पहले कभी पारा शिक्षक कहा जाता था। कई मांगे हैं जिन मांगों को लेकर ये लगातार आवाज़ बुलंद करते हैं। जगन्नाथ महतो जब इस राज्य के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तब बड़ी बातें कही गई थी, तब उनके द्वारा प्रोमिसेस थे, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके गुजर जाने के बाद अब शिक्षा विभाग भी उतना तत्पर नहीं, और शायद यही वजह है कि इनकी बात ठीक ढंग से पहुंच नहीं पाती है। सहायक अध्यापक को लेके इनकी क्या मांगे हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं, पूरी बातचीत जानेंगे हम इनसे। पहले तो अपना नाम बताएं, क्या नाम है? सिंटू सिंह। कहाँ से आए हैं? कमेटी। कौन से जिले से आप आए हैं? पलामू से। पलामू से। क्या मांग है? सहायक अध्यापक को लेकर लगातार सरकार भी आप लोगों से विचार विमर्श करने की बात करती है, कह रही है कि तमाम लोगों को जो है हम लोग लगातार नौकरियों में ले रहे हैं, दावे बड़े हैं, वादे बड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच आप लोग धरने पर हैं। पहले तो क्या मांग है आप लोगों का और क्यों आप लोग धरने पर आए? देखिए, जब झारखंड बना बिहार से अलग होके जी, तो राज्य के लगभग 7000 से अधिक ऐसे गांव या टोले थे जहां स्कूल ही नहीं थे। प्राइमरी टीचर प्राथमिकता है, संविधान के अनुसार अधिकार है जी। तो बाबूलाल जी के नेतृत्व में उस समय ये शुरू हुआ कि जिन गांवों में विद्यालय नहीं है, जिन टोलों में विद्यालय नहीं है, हम विद्यालय को वहां तक बच्चों तक पहुंचाएंगे। इस कंसेप्ट के साथ सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत यहाँ राज्य में 2 अक्टूबर 2002 को हुई, गांधी जी के जन्मोत्सव के दिन जी। उस समय से ये कंसेप्ट आया और उसी गांव के पढ़े लिखे लोगों को वहाँ पर अपॉइंट किया गया, विधिवत कमेटी बना के, और कमेटी में भी जब 1 से अधिक लोग हुए तो मेरिट लिस्ट बना के जी। उसके बाद सरकारी विद्यालयों में भी जो शिक्षक छात्र अनुपात में शिक्षकों की कमी थी, जो गैप था, उस गैप को 30:1 में वहाँ पर भी पैरा टीचर की नियुक्ति करके उस गैप को भरा गया। आज अगर आप ये देखें कि अगर आरटी के नॉर्म्स के अनुसार अगर ये है कि नहीं हमको 30:1 अगर करना है, तो झारखंड सरकार हमारी संख्या को जोड़ के जब डाटा वहाँ देती है सेंट्रल को, तब जाके उसका वो 30:1 का वो गैप जो है कि वो पूरा हो पाता है। तो वहाँ से शुरू हुआ, और जब लगातार यहाँ का झारखंडी युवा, एक बात और कि जो पारा शिक्षक आज के डेट में सहायक अध्यापक आप देख रहे हैं, इसका 99% जो पारा टीचर है वो एकदम खांटी झारखंडी है।
और हम लोगों की लड़ाई है कि हमारे सर्विस को आप कंटिन्यू करें, रेगुलर करें, आप गवर्नमेंट सर्विस में कन्वर्ट करें और हमको वेतन मान दें। वर्तमान समय में ये जो आप बैठक देख रहे हैं, राज्य के पारा शिक्षक जो 3-4 गुटों में बटे हुए हैं विभिन्न कारणों से, बाद में शुरुआती समय में तो हम लोग एक थे जब 86,000 की संख्या थी हमारी। अब सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आके, मतलब ये जो हमारी सरकार है, हम इसको कह रहे हैं कि तथाकथित हमारी सरकार है। हम ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब हेमंत सोरेन जी नेता प्रतिपक्ष थे 2019 में, जब रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार थी, 18-19 में जब बड़ा आंदोलन हुआ, हम लोग फैमिली के साथ बैठे, लाठी चली, काला झंडा दिखाया गया, हम लोग जेल गए लगभग 300 लोग। उस समय इन्होंने एक सिक्योरिटी, मतलब कि फॉर फ्यूचर, कि हमारी सरकार बनाइए, हमको मदद करिए, हम आपको आपके सर्विस को परमानेंट करेंगे, आपको वेतन मान देंगे। तो उस वादे के साथ ये सरकार आई। आश्वासन दिया था कि तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन जी ने कि मेरी जब सरकार बनेगी, और जो 2019 में इनकी सरकार बनी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि तथाकथित हमारी सरकार। उसके बाद तो हमको ये करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इनको तो खुद बुला के कि चुनाव के पूर्व हमने आपसे ये वादा किया था, आप टेबल पर बैठिए, आपके जो ये हैं अपने विभाग के साथ बैठ के 5 साल तो गुजर गए और इसके बाद फिर दोबारा प्रचंड जनादेश के साथ सरकार आई। कभी ऐसा मौका आया कि जब आप लोग शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री से मुलाकात किए हों, इस बार जब प्रचंड जनादेश के साथ सरकार दोबारा बनी है, या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आप लोगों की मुलाकात हो पाई, या आप लोग का एक शीर्ष प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया हो अपनी बातें रख? देखिए, एक बात स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि जब दूसरे टर्म में इस बार, ऐसे तो मुख्यमंत्री जी का ये तीसरा मुख्यमंत्री काल है, परंतु इस बार वाले सरकार में हम ये कह रहे हैं कि ये जो दूसरी पारी हेमंत सोरेन जी की अभी शुरू हुई है 2024 में, उसके बाद उनको बधाई देने के लिए भी संगठन का स्टेट कमेटी वहाँ पर गया, उनको हम लोगों ने बधाई दी, और उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री तक भी स्टेट कमेटी जाके मिला। लेकिन हम ये बात एकदम खुले शब्दों में कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार के, जैसे हमको ये लगता है कि प्राथमिकता सूची से बाहर हो गया सहायक अध्यापक, मतलब कहीं कुछ लग ही नहीं रहा है, सरकार संवेदनशील दिखाई नहीं पड़ रही, सोच नहीं रही है सरकार। और मुख्यमंत्री जी मिलना भी नहीं चाहते हैं। हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि ये 60,000 लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, प्योर झारखंडियों का, खांटी झारखंडियों का जो ये समूह है, इससे आप मिलना नहीं चाहते हैं, इसकी समस्या नहीं सुनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद 1000-1500 लोग किसी कारण से डेथ कर गए, रिटायर हो गया, आज उनका परिवार रोड पर आ गया, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सर, हम आपसे ना मतलब पॉइंटर्स पर हम सोचते हैं, क्योंकि झारखंड का जो आम जनमानस है वो बहुत इतनी टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। आप एक बार मुझे उंगलियों पर बताइए, किन मुद्दों के साथ आप यहाँ पर आए हैं और संघ को एक साथ लेकर आ रहे हैं जो लोग बटे हुए हैं, और क्या आप लोग मांग करेंगे? मतलब उंगलियों पर बताइए कि ये हमारा वेतन मांग है, या इस परीक्षा को लेकर के हम बात कर रहे हैं, क्या है पूरा? सबसे पहले तो कि पारा शिक्षक जो हम लोग सहायक अध्यापक के नाम से जाने जा रहे हैं, आप हमारी सेवा को, आप हमको सरकारी शिक्षक बनाएं। आप जैसे सहायक आचार्य बना रहे हैं, वैसे आप हमारा वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर आप हमको सहायक शिक्षक, सहायक आचार्य बनाएं। पहला काम तो सहायक अध्यापक की जी, और आप हमको वेतन मान दे सहायक आचार्य के अनुकूल, उसके हिसाब से जो वेतन मान, समान काम का समान वेतन जी, आप हमको वो दीजिए। पैरा टीचर के बीच से जो लोग डेथ कर जा रहे हैं इन सर्विस, आप उनके आश्रित को, वो जिस शैक्षणिक योग्यता रखता है, जो जैसा शैक्षणिक योग्यता रखता है, उसके आधार पर आप उसको समांजित करें, वो जिस पद के लायक है, आप ये करें। आप सोशल सिक्योरिटी दें। आप आज देख लीजिए कि जिन लोगों को 1 लाख 1.5 लाख रुपये सरकारी कर्मचारियों को सैलरी मिलती है, आपने उनके लिए हेल्थ बीमा, आपने जो है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया 5 लाख तक का। ये जो लोग 15,000 20,000 कमा रहे हैं, इनके लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस आप लोगों ने नहीं किया। तो सोशल सिक्योरिटी के तहत आप ये करें, अनुकंपा करें, वेतन मान दें। ये 4 जो मूल मांग है। और एक जो अभी तत्काल में एक बड़ी मांग आ गई है कि आप ये कह रहे हैं कि प्रयाग विश्वविद्यालय या एनीबडी कोई भी विश्वविद्यालय था, उसको 7-8 में मतलब डिग्री देने के लिए वो अधिकृत नहीं था। आज उसकी डिग्री के आधार पर लगभग अभी 1700 पारा शिक्षकों को हटाने का निर्णय डिफरेंट जिलों में, कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200 लिए। ये गलत है। ये अलग अलग जिलों से जैसे खबरें आई कि कई पारा शिक्षकों को, सहायक अध्यापकों को, उनको कार्यमुक्त कर दिया गया है। ये तो लगातार चल रहा है इस पर, और लगातार इस पर खबरें भी आ रही हैं। आप लोग कभी गए मिलने के लिए? एक बार भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? क्या कहा उन्होंने? शिक्षा मंत्री जी ने तो उस समय जब उनके गृह क्षेत्र के भी लोग और स्टेट कमेटी के साथ जब उनके यहाँ गए थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि ठीक है, इस पर हम अपने विभागीय अधिकारियों से बात करेंगे और आपके साथ भी बैठेंगे। आपके साथ भी बैठेंगे, एक बार अपने विभागीय अधिकारियों को बैठाएंगे। लेकिन अभी तक माननीय मंत्री जी की ओर से ये पहल नहीं हुई है कि हम एक बार एक तरफ पैरा टीचर यूनियन के लोगों को बैठाएं और एक तरफ, जब तक देखिए टेबल टॉक नहीं होगा तब तक इसका समाधान मतलब आप लोग टेबल टॉक के लिए ही तरस रहे हैं, कुल मिलाकर बात हो ही नहीं पा रही। मतलब तरसना पड़ रही है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमको राज्य सरकार के साथ
टेबल टॉक के लिए भी हमको मेहनत करना पड़ रहा है और वो भी इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है सरकार। चलिए, एक तो हम लोगों ने कोशिश की कि पूरे मुद्दे को समझाएं, क्योंकि कई लोग हैं जो हो सकता है कि सहायक अध्यापक के टेक्निकलिटीज़ को नहीं समझते हों। अब हम थोड़ा आंदोलन के पक्ष को भी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर सरकार, चूंकि इस तरह के मामले हर विभाग से होते हैं, लोग राजधानी रांची आते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, आंदोलन होता है, डंडे बरसते हैं, लोग वापस हो जाते हैं, लेकिन क्या इनकी जो मांग है ये मांग सरकार तक पहुंचेगी? अगर नहीं पहुंचेगी तो आगे ये लोग क्या करेंगे, क्या कार्य योजनाएं होंगी, उसको लेकर भी बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? भागवत तिवारी। भागवत जी, ये बताइए कि आप लोग तो आज आ गए हैं, राजधानी पहुंचे हैं, आप लोग आज ही वापस हो जाएंगे चिट्ठी उट्ठी लिख करके सर को दे करके शिक्षा मंत्री को, कि आप लोग लगातार बैठेंगे यहाँ पे जब तक आपकी बात नहीं पहुंचे? नहीं, ये बैठक हमारी मोर्चा की है। हाँ। और अभी हम लोग समन्वय बना करके सरकार की जो दमनकारी नीति है उसके खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करेंगे विधानसभा सत्र में। इसको लेकर के आज प्रदेश भर से हमारे जो जिला अध्यक्ष, जिला सचिव और सहायक अध्यापक सभी लोग आए हुए कितने हैं। लोग आए हैं आज आप लोग की बैठक में? आप तो लगभग देख ही रहे हैं। हाँ, लगभग एक अंदाजन, एक आंकड़ा, कुछ एक फिगर? लगभग 500-700 तो आए ही हैं। हाँ। और बाकी क्या आने की संभावना? बाकी सभी लोग आएंगे। हाँ। अभी हम लोग रूपरेखा तैयार करेंगे। प्रदेश कमेटी हमारी यहाँ आई हुई है, ठीक है। वो अभी रूपरेखा तैयार करेंगे आंदोलन की, और विधानसभा सत्र में हम लोग बृहद पैमाने पर हाँ। आंदोलन का आगाज करेंगे। सरकार जिस बात को, जिस वादे को वो लेकर के हम लोगों के बीच में आए हुए थे कि आप हमें सपोर्ट करिए, हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। लेकिन आज हेमंत सरकार की ये दूसरी कार्यकाल है। हम लोगों को केवल छलने और ठगने का ही काम किया गया, जो आप बर्दाश्त नहीं करें। अभी जैसे आप लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पा रही है, मिलना नहीं चाह रहे हैं, या आपने कहा कि हम मंत्रियों से बातचीत नहीं हो पा रही है, खास करके शिक्षा मंत्री से हम लोग टेबल टॉक नहीं कर पा रहे हैं। क्या अपने स्थानीय विधायकों से भी आप लोगों ने ये बात रखी है? क्या बीजेपी के विधायकों से आपने बात रखी है कि इस बार जब सदन चलेगा 1 तारीख से 1 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत होगी, उस दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से आवाज दी जाएगी? जी, निश्चित तौर पर इस बार जी विपक्ष के पास हम लोग जाएंगे। हाँ। उनसे भी मिलेंगे। हाँ। अपना मांग पत्र सौंपेंगे। हाँ। और अपना मांग को जो है उन लोगों को विधानसभा सत्र के दरमियान जब चले तो वो आवाज बनकर हमारा बात को रखे। मतलब कुल मिला के इस बार सहायक अध्यापक सड़कों पर नजर आएंगे अपनी मांग? निश्चित तौर पर सड़क पर नजर आएंगे। निश्चित तौर पर आएंगे। आज आप देखिए कि सरकार की और अधिकारियों का दमनकारी नीति आप ही देखिए कि 1700 सहायक अध्यापकों को प्रयागराज तो ये तो वो मैंने फलना तो उसका ना ढेकना सब कुछ करके उन लोगों को निकाल दिया जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर जिस समय उनकी बहाली हुई थी उस समय तो उनका सर्टिफिकेट वैलिड था। आज संस्था अगर यदि वो गलत हो गया तो आप उस शिक्षक को गलत कैसे कहते हैं? आज आप देखिए एक शिक्षक को दिखाते हैं कि वो सरकारी शिक्षक है, आज उसी विभाग से वो सर्विस कर रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। हाँ। काम कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? ये सरकार की दमनकारी नीति है और अधिकारी मनमाने ढंग से मैदान पर उतर करके सहायक अध्यापकों को परेशान करने काम कर रहे हैं, तोड़ने काम कर रहे हैं। ये अब तोड़ने हम लोग नहीं देंगे। निश्चित तौर पर इसके खिलाफ हम लोग मैदान में उतरेंगे। विधानसभा सत्र में इस बार जोरदार तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। उम्मीद है रामदास सोरेन से मुलाकात हो पाएगी, शिक्षा मंत्री से मुलाकात होगी आप लोगों की? निश्चित रूप से देखिए, जो भी होता है आज तक तो टेबल टॉक से ही हुआ है, लेकिन सरकार का जो दमनकारी नीति जो हम लोग का, मेरा आगा साथी सिंटू भैया हो, भगवत दा जो कहें, हम लोग बहुत दुखी हैं। क्योंकि इस सरकार पर बहुत हम लोग फेथ किए थे, जगन्नाथ दा हम लोग के लिए लाइनअप किए थे, लेकिन उनके देहांत के बाद इस तरह का रवैया हेमंत सोरेन जी करेंगे। और पूर्व के जो शिक्षा मंत्री रहे आपका बैद्यनाथ राम जी, अभी वर्तमान जो शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी, सबका यही स्थिति है। डुलमुल नीति माना किस तरह से जो है ये लोग शोषण करना है। आज देखिए, एक तरफ सरकारी शिक्षक को 80,000 से 1 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, और सामान वही सामान का हम लोग से भी कराया जा रहा है। विद्यावाणी ले रहा है, यूडाइस से कराया जा रहा है, आपका बायोमेट्रिक हाजिरी ले रहा है, और कहीं कोई कमी नहीं है। इलेक्शन ड्यूटी सब काम कराता है, काम आप लोग करते हैं। हाँ, लेकिन जब पैसा पेमेंट का जहाँ बारी आता है तो 15,000 से 18,000 पेमेंट हम लोग देते हैं, जिससे कि हम लोग परिवार नहीं चल पाता है। कितना गैप है सर? मतलब एक सरकारी शिक्षक को जो वेतन मिलता है और आप लोग को जो वेतन मिलता है, लगभग उसमें कितना अंतर होता है? 3 से 4 गुना का अंतर है। 3 से 4 समान काम और पैसा में, दाम में 3 से 4 गुना। मतलब अगर आप आंकड़ों में कुछ बता पाए तो इतने हजार तक का अंतर? लगभग 40,000 का अंतर है। काम आप लोग सब कुछ एकदम बराबर, एक रत्ती उससे कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही कर रहे हैं किसी किसी मोर्चे पर। बहुत दुख होता है जी बिल्कुल। और भविष्य खराब हो गया। जब हम लोग आए थे तो हमारी उम्र मान लीजिए 21 वर्ष थी, किसी की 20 वर्ष थी। अब हम कहीं जाने वाले नहीं। हमारा तो सर 23 साल हो गया। 2002 में आए और ये 25 के अक्टूबर में मेरा 23 साल पूरा होगा। जब आए थे तो 21 वर्ष के थे और अभी 44 वर्ष के। कितना अब कहीं और नहीं जा सकते हैं। जब आप जो गोल्डन पीरियड था, मेरी पूरी जवानी मतलब अगर कहिए तो ये सरकार ने ले ली।
और हमारा बुढ़ापा जो है कि अधर में छोड़ दिया। और अभी मोटा माटी वही 25 से 20,000 25,000 के ये मतलब ये और नीचे का आंकड़ा है, ये लगभग अभी 17-18 हजार से लेके 24,000 तक का आंकड़ा है, बस ये मैक्सिमम। मतलब इतनी महंगाई के समय हाँ, में आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? बहुत कठिन है, माँ पिताजी की जिम्मेवारी, उनके बीमारी, बुढ़ापे की दवाइयाँ और वो सारी चीज़ें हैं, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी। अब तो बहुत लोग इस स्टेज में पहुँच गए हैं। आपको एक और रोचक चीज़ बताते हैं जी। कि बिहार और झारखंड, जब हम लोग अलग हुए, हम लोग की भी यहाँ नियुक्ति हुई, जब झारखंड के पारा शिक्षकों को 2,000 मिलता था, बिहार के शिक्षा मित्र को 1,500 मिलता था। ये 2004 की बात हम कह रहे हैं। और आज उसको हमसे कम 3 गुना ज़्यादा मिलता है। उनको भी ये 3 गुना बगल ज़्यादा में, मिल रहा है। जी बगल में उसको 5200 से 20,200 वाला स्केल दे दिया गया, जिसको कि अभी यहाँ पर सहायक आचार्य में दिया गया है। वो वाला स्केल उनको प्राप्त है और वो जब ज्वाइन करता है तो मोटा मोटी 36-38 हज़ार से स्टार्ट करता है। अभी वहाँ पर 50-55 हज़ार लोग जो मेरे साथ काम करते थे, जो मेरे समान डिग्री के हैं, जिनकी योग्यता, जिनके पास टेक्निकल डिग्री जो मेरे ही बराबर है, ट्रेंड है, टेट है, उसको मिलता है वहाँ पे 55 हज़ार, 57 हज़ार, 52 हज़ार, 50 हज़ार और हमको यहाँ पर 18 हज़ार, 19 हज़ार, 20 हज़ार। ये सहायक हैं, अध्यापक हैं और लगातार अपनी बात को लेकर के सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार लोगों की बैठकें हो रही हैं और बैठक में तय होगा कि आगे कैसे आंदोलन का रूपरेखा जो है वो तय होना है, शिक्षा मंत्री तक कैसे बात पहुंचानी है। इनके मुद्दों को लेकर हमने आज बातचीत की है। इस पर जो भी अपडेट्स नए होंगे, आंदोलन की रूपरेखा पर बात होगी, सरकार से मिलने की, शीर्ष प्रतिनिधिमंडल के ऊपर जाने की बात होगी, तब उस पर भी हम विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।